प्रश्न 6, एक पासा को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछाला जाता है। दोनों बार पासों पर मिलते अंक का योग संभावना वितरण प्राप्त कीजिए तथा उन योगों की अपेक्षित संख्या प्राप्त कीजिए। तो जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो इस तरह से हमें 36 रिजल्ट मिलते हैं। हमने पहले भी सीखा है। ओके, एक पासे को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछालने पर निर्देश अवकाश के न्यादर्श बिंदु यानी कि n बराबर 36 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर u यानी कि सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12 होगा। अब हमें यहाँ पर इस प्रकार टेबल बनानी है। u का घटक अंकों का योग जिसे सिग्मा x ऑफ u बराबर x कहेंगे और p ऑफ x बराबर x। ओके, देखो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले 1 प्लस 1 होता है 2। यहाँ पर कहा है प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12 होगा। टेबल को देख लेते हैं एक बारी। देखो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2। ओके, अंकों का योग में 2 लिखेंगे। p ऑफ x बराबर x में यहाँ पर एक ही पेयर ऐसा है जिनको जोड़ने पर हमें 2 मिलता है। एक पेयर है इसलिए यहाँ पर 1/36 लिखेंगे। सभी के अपॉन में 36 आएगा। ओके, अब ये 2 हो गया। उसके बाद 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3। देखो टेबल में ये दोनों पेयर है ना। तो यहाँ पर 1 + 2 2 + 1 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे अंकों का योग। अब 2 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर हमें 3 मिलता है, इसलिए यहाँ पर 2/36 3 हो गया। 3 के बाद 4, तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। टेबल से चेक करते हैं। ये देखो ये तीनों ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर इन 3 ब्रैकेट्स में ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पर हमें 4 मिलता है। 3 ब्रैकेट्स हैं इसलिए यहाँ पर 3/36। अगला 4 हो गया। अब उसके बाद 5, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ओके, तो यहाँ पर ये 5 हो गया अंकों का योग। अब 1 2 3 4 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनके नंबर को जोड़ने पर हमें 5 मिलता है। 4 ब्रैकेट हैं तो यहाँ 4/36। इस तरह से आप सभी फाइंड करना। ओके, अब इन सभी वैल्यूज़ का हमें प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर में 36 है, इसलिए यहाँ पर 36 आ जाएगा और सभी न्यूमरेटर्स को प्लस करने पर भी 36 आएगा। 36 से 36 कट तो आंसर आ गया 1। ओके, अब हमें योग का संभावना वितरण ज्ञात करना है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर p ऑफ x जो कि हमने पीछे फाइंड किया है। ओके, तो यहाँ पर योग का संभावना वितरण का सूत्र होता है e ऑफ x = सिग्मा x गुणा p ऑफ x, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से हम गुणा करेंगे। ओके, देखो 2 गुणा 1/36 ये रहा, 3 गुणा 2/36 ये रहा, 4 गुणा 3/36 ये रहा। इस तरह से इन सभी वैल्यूज़ को इनसे गुणा करना है। अब करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 7 छिक 42, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 10 तिया 30, 11 दूनी 22, 12 एकम 12। ओके, अब सभी के डिनोमिनेटर में 36 है तो यहाँ पर 36 और सभी न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 252 आएगा। 36 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 7।